कल शाम वादी कश्मीर में तेज हवाएं चली, इतनी तेज हवाएं जिसने तबाही मचा के रख दी। क्योंकि अगर हम वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ की बात करें, मुख्तलिफ अजला की बात करें, मुख्तलिफ अजला में जो प्रॉपर्टीज है, चाहे हम मकानों के छत की बात करें यानी रूफ टॉप्स की बात करें, दरख्तों की बात करें या हम व्हीकल्स की बात करें, काफी ज्यादा डैमेज हुआ है उन विंड से जो गस्टी विंड्स कल शाम को हुए। चूंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी, महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई जाहिर की गई थी कि वादी कश्मीर में बड़े पैमाने पे बर्फबारी होगी, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं थी। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से तेज हवाएं चलने की भी पेशन गोई जाहिर की गई थी, लेकिन इतनी तेज हवाएं होगी इसकी उम्मीद शायद लोगों ने नहीं की थी। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जिला अनंतनाग का एरिया है, जगहपुरा नामी इलाका, जहां पे कल शाम को इतनी तेज हवाएं चली जिसे हम तूफानी हवाएं भी कह सकते हैं। इतनी ज्यादा तेज हवाएं चली जिससे रिहायशी घर का जो ये रूफ टॉप है यानी छत है वो उड़ गया, और देखते ही देखते इस रूफ टॉप की वजह से कई गाड़ियां जो है वो खस्ताहाली की शिकार हो गई, डैमेज हो गई। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितनी सारी गाड़ियां अभी भी इसी छत के नीचे मौजूद है, तो इसे हम एक किस्म का डिजास्टर ही कह सकते हैं, नेचुरल डिजास्टर। शुक्र है अल्लाह ताला का कि उन्होंने अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है कश्मीर के डिफरेंट प्लेसेस पे वो डैमेज हो चुकी है। तो ऐसे में हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं कई गाड़ियां इस छत की जद में आ गए हैं, कई व्हीकल्स यहाँ पे डैमेज हो गए हैं, और ये सिर्फ एक प्लेस की बात नहीं है, ऐसी आपको कई सारी लोकेशंस देखने को मिलेगी जहां पे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। तो कई जगहों पे जो मकान के छत है, रूफ टॉप है, वो डैमेज हो गए हैं, कई सारी गाड़ियां जो है इसकी जद में आ गई हैं, और साथ ही साथ कई पेड़ भी गिर चुके हैं। तो ऐसे में अगर हम लोगों की बात करें, लोगों में शिकायतें हैं कि इंतजामिया की जानिब से उनके पास अभी तक कोई नहीं आया। तो ऐसे हम यहाँ पे मौजूद थे खनाबल एरिया में, यहाँ पे भी लोगों में जो है बहुत ज्यादा शिकायतें थी कि यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है। तो कोशिश करेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे एनसी के जो वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग है इमरान अमीन शाह, ये यहाँ पे आए हैं। क्योंकि अगर हम इस खनाबल एरिया की बात करें तो ये वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, यानी कि एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और उनकी हिदायत पे यहाँ पे आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ के मुकामी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि लोगों में शिकायतें हैं, क्योंकि लोग भी बाखबर है कि ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन लोगों में गुस्सा है, शिकायतें हैं। जिस तरह से कल शाम को तेज हवाएं चली, तो किस तरह से यहाँ पे डैमेज हुआ, क्या सूरत हाल थी? ये उससे तूफान से हो गए, गाड़ियों को भी नुकसान होगा, कोई भी नहीं आया इधर। तो हमें ये बताए कितनी गाड़ियां होंगी यहाँ पे जो डैमेज हो गई हैं? हो गई इधर, यहाँ पे 3 और 2 हो गए, और ऑटो का भी नुकसान हो गया। तो ये यहाँ के लोगों की ही है, मुकामी लोग? मेरी गाड़ी है ये, मेरी गाड़ी है ये वाली, और उनकी भी गाड़ी है 5-6। तो हमें ये बताए अगर नुकसान का तखमीना लगाए कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान भी कहाँ पता है, यहाँ पे जो छत के नीचे गाड़ी, इसीलिए 5-6 गाड़ी है इसमें। तो इंतजामिया की जानिब से कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे कोई नहीं आया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमको मदद करो ये गाड़ियों की थोड़ा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जिस तरह से मैंने कहा कि लोगों में यही शिकायतें हैं, क्योंकि लोगों को पता भी है ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन लोग चाहते हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मेहनत करके लोग जो है अपने लिए घर बनाते हैं या गाड़ी लाते हैं, और जब वो इस तरह से खस्ताहाली का शिकार हो जाते हैं तो यकीनन उनमें गुस्सा ही होता है, और वो सोचते हैं कि किस तरह से इस चीज की भरपाई करेंगे। हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह मौजूद है, जो यहाँ पे इस वक्त विजिट करने आए हैं। चूंकि जिस तरह से मैंने कहा कि एडवोकेट अब्दुल मजीद
आर्मी की कॉन्स्टिट्यूंसी और उनकी हिदायत पे यहाँ पे आए हैं। आपका इस्तकबाल करेंगे। जिस तरह से यहाँ पे ये बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, कई सारी व्हीकल जो है इसकी जद में आ चुकी हैं, आपने विजिट किया, क्या कहेंगे? और इसके अलावा भी आपने डिफरेंट लोकेशंस का विजिट किया है, तो उस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जो कल नागानी आफत थी तो बर्फबारी का पहले प्रेडिक्शन हुई थी, लेकिन इमीडिएटली उससे पहले 2-4 घंटे पहले एक एडवाइजरी जारी की गई कि हैवी स्नोफॉलिंग के साथ साथ एक तूफान बरपा होगा और उसकी जद में पूरा साउथ कश्मीर आने वाला है। तो उसके साथ ही बहुत तेज हवाएं चली। तो यहाँ पे हम इस टाइम डगपोरा में हैं और बशीर अहमद नंदा साहब का पूरा जो मकान है उसका छत पूरी तरह से नीचे आ गया है और इसके नीचे 5-6 गाड़ियां भी तबाह हो गई है। तो अभी तक इनका कहना है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से यहाँ पे न तो म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से कोई अमला यहाँ पे आया है और न रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई अमला यहाँ पे आया है, क्योंकि तबाही जो है यहाँ हम देख रहे हैं, खुद बहुत तबाही हुई है। इनका जो इस छत के नीचे गाड़ियां 6-7 थी वो भी पूरी तरह तबाह हो गई है। तो इमीडिएटली ये ऑनरेबल जो एमएलए वेस्ट है अब्दुल मजीद लारमी साहब, उनकी नोटिस में आया है। तो उन्होंने हदायत की कि हम यहाँ पे थोड़ा विजिट करेंगे, क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा था, लोग गुस्से में थे क्योंकि इनकी तरफ से कोई यहाँ पे अभी कोई रिहेबिलिटेशन कोई सरकारी अमला कोई आया ही नहीं। तो हमने यहाँ पे इनको यकीन दहानी की कि हम जिले के जो तरक्याती कमिश्नर हैं फखरुद्दीन हामिद साहब, उनकी नोटिस में ये लाएंगे और यहाँ पे जो म्यूनिसिपैलिटी का अमला है वो यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इनका जो पूरा सामान है बिखर चुका है और छत नीचे है और इसके नीचे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो गाड़ियां हैं। तो लेकिन एक चीज है कि खुदा का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, खाली इनको जो है प्रॉपर्टी में डैमेज है। इसके साथ साथ में बंतुरु में भी हुआ है 2 मकानों को नुकसान और ब्राकपुरा में भी नुकसान हुआ है। तो ओवरऑल जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी जगह ऐसी है जो अभी तक सरकार की नोटिस में नहीं आई होंगी या मीडिया की नोटिस में नहीं आई होंगी, लेकिन पूरी तरह जो है साउथ कश्मीर पूरी लपेट में था और इसका जो है ज्यादा नुकसान साउथ कश्मीर में भी है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में भी तबाही हुई है बहुत ज्यादा। तो सुबह से आपने डिफरेंट लोकेशंस का विजिट किया, आपके हिसाब से कितना नुकसान हुआ होगा अगर तखमीना लगा? मेरे हिसाब से ये जो आप खुद देख रहे हैं बशीर अहमद नंदा साहब का मकान है, आप खुद देखिए यहाँ पे इनका नया घर बनाया था इन्होंने और छत भी नया है, क्योंकि पुराना मकान नहीं है। तो बहुत ज्यादा नुकसान है। मेरे अगर हिसाब लगाया जाए तो बहुत कम है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह आइडेंटिफाई नहीं हुई लोकेशन कहाँ पे है। लेकिन जो हमारी नॉलेज में है, जैसे ब्राकपुरा है, बंतुरु है, नंदपुरा है और बहुत सारी जगहें ऐसी है जहाँ पे नुकसान हुआ है। इस लपेट में ये जो तूफान आया था, इस लपेट में पूरा साउथ कश्मीर है और अनंतनाग भी इस लपेट में आया था। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है इस वक्त, तो क्या मतलब जिस तरह से लोग चाहते हैं कि उनको मुआवजा फराहम किया जाए, तो क्या कदम उठाया जाएगा? सवाल हमारे जो ऑनरेबल एमएलए साहब है अब्दुल मजीद लारमी साहब, वो भी यहाँ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। उनकी नोटिस में भी हम ला रहे हैं कि नुकसान कितना है, क्या सिचुएशन है। तो हमारा जो अनंतनाग सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे ब्राकपुरा में भी नुकसान है बहुत ज्यादा, बंतुरु में भी बहुत ज्यादा नुकसान है। तो उसका हम पूरी तरह से इसके साथ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की नोटिस में लाएंगे और जो तरक्याती कमिश्नर है फखरुद्दीन हामिद साहब, उनकी नोटिस में लाके वो भी इसका तजिया करके आगे भेज देंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर अनंतनाग इमरान अमीन शाह, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। तो जिस तरह से इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन शुक्र की जानी नुकसान की कोई इतला अभी तक मौसूल नहीं हुई है। डिफरेंट लोकेशंस का विजिट किया, चाहे हम डगापोरा की बात करें, चाहे हम बंतुरु की बात करें, ब्राकपुरा इलाके की बात करें, अभी तक जो है कई जगहों पे नुकसान हुए हैं और कई लोकेशंस ऐसी है जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई है कि कहाँ पे नुकसान हुआ है। तो इन्होंने यही कहा कि ये नोटिस में लाएंगे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस वक्त हुकूमत है उनकी नोटिस में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि जिनका भी इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाया जाए और उन्हें जो है माकूल मुआवजा फराहम किया जाए।